घायलों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक लड़के ने स्कूल से आ रही लड़की पर चाकू से हमला कर दिया। लड़की पर हमला उस वक्त किया गया जब वो स्कूल से लौट रही थी, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें पहले एक लड़का स्कूटर से आता दिखा और फिर उसने स्कूटर एक तरफ खड़ी कर स्कूल से आ रही लड़की का रास्ता रोक लिया। इस दौरान लड़की उससे बचने की कोशिश करती दिखी, लेकिन लड़के ने उसे जाने नहीं दिया, जिसके बाद सिरफिरा अपनी जेब से चाकू निकालकर अपनी पीठ के पीछे छिपाता नजर आया। इसके बाद दोबारा लड़का लड़की की तरफ बढ़ता दिखा। उसके बाद उसने लड़की के पास जाकर चाकू से हमला कर दिया और लड़की पर कई वार किए। लड़की की चीख सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे। इसी बीच लोगों को आता देख आरोपी लड़का मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने उसे तलाश कर गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि इस पूरी वारदात में एक नाबालिग लड़के ने आरोपी की मदद की। पुलिस ने आरोपी नाबालिग लड़के को भी हिरासत में ले लिया। उधर जर्मनी में तख्तापलट की कोशिश नाकाम किए जाने की खबर आई। वहां पिछले कई दशकों से चल रहे राइख्सबर्गर आंदोलन से जुड़े लोगों पर तख्तापलट की कोशिश का आरोप लगा और 100 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी कर कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 130 जगहों पर छापेमारी की खबर आई, जिसके बाद 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार लोगों में बड़ी संख्या में जर्मनी के पूर्व पुलिसकर्मी शामिल हैं। जर्मनी की सरकार का दावा है कि ये लोग कुछ हमलावरों का एक ग्रुप तैयार कर चुके थे। इस ग्रुप को हथियारों के साथ जर्मनी की राइख्सटैग बिल्डिंग यानी वहां की संसद पर हमले की जिम्मेदारी दे दी गई थी। बताया गया कि हथियारों के दम पर पूरी संसद को बंधक बनाने और तख्तापलट करने की योजना बनाई गई थी। राइख्सबर्गर आंदोलन जर्मनी में दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही शुरू हो गया था और अब ये जर्मनी के कई शहरों में फैल चुका है। इस आंदोलन से जुड़े लोग न तो जर्मनी की सरकार को मानते और न ही वहां के कानून को। ये ऐसा कट्टरपंथी समूह है जो कई आतंकी हमलों को भी अंजाम दे चुका है। इधर मुंबई में हवा की क्वालिटी दिल्ली से भी ज्यादा खराब हो गई। वहां प्रदूषण इतना बढ़ गया कि AQI 300 के पार पहुंच गया, यानी मुंबई की हवा बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गई, जिसके बाद वहां कई लोगों ने सांस लेने में दिक्कत होने की शिकायत की। तो धूल उड़ता है तो सांस लेने में थोड़ा दिक्कत आता है। मौसम विभाग के मुताबिक सुबह के वक्त मुंबई में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से वहां AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 313 दर्ज किया गया, जबकि दिल्ली में ये 263 था। जिसके बाद डॉक्टरों ने मुंबई में लोगों को N95 मास्क पहनने और कुछ घंटों में उसे बदलते रहने की सलाह दी। खासतौर से जिन लोगों को सांस से जुड़ी बीमारी है उन्हें एहतियात बरतने की सलाह दी गई, जिसकी वजह से हमको डेली अब मास्क पहनना पड़ रहा है। मुंबई में अचानक बढ़े प्रदूषण की वजह कंस्ट्रक्शन के काम के साथ हवा की रफ्तार का कम होना बताया गया, जिसका असर यह हुआ कि कई इलाकों में तो 50 मीटर दूर तक भी दिखना मुश्किल हो गया। एलन मस्क ने जब से ट्विटर की कमान संभाली है तभी से वो कर्मचारियों को सरप्राइज देने में जुटे हैं। इस बार भी उन्होंने जो किया उसे देखकर ट्विटर के कर्मचारी हैरान हैं। एलन मस्क जब से ट्विटर के मालिक बने हैं तभी से